बीजेपी ने पूरा देश खतरे में कर दिया। मैं सैनिक हूँ, सीमाओं की रक्षा हमने की है, गोलियां हमने झेली हैं, कैसे सीमाओं की रक्षा होती है वो हमें मालूम है। ये बीजेपी सरकार ने इतना गलत कर दिया है कि सेना को। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सैफई में और यहाँ पर 7 तारीख को वोटिंग होनी है, यानी एक दिन बाद यहाँ पे लोग वोट करेंगे। और हम आपको बता दें यहाँ की भाजपा से हैं जयवीर सिंह और सपा से हैं डिम्पल यादव और बीएसपी से हैं बसपा से हैं कौन सा भैया शिव कुमार यादव, शिव प्रसाद यादव हैं, सॉरी शिव प्रसाद यादव हैं। यहाँ पे देखिए, आप जिधर भी देखेंगे इस चौराहे पे यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं और शाम का वक्त है। यहाँ पे हम लोगों से सिर्फ एक सवाल करेंगे क्योंकि शाम हो रहा है और काफ़ी समय लग जाएगा। हम इन लोगों से सिर्फ एक सवाल करेंगे कि अपनी बार यहाँ से आप लोग किसको सांसद बनाना चाहते हैं। जी भैया बताइए, बसपा, सपा या भाजपा? डिम्पल भाभी जीते हैं। डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी। हाँ भैया, भाजपा, सपा या फिर अमित तो बने हो गए, कभी नहीं बनेगी सरकार। कौन किसके? भाजपा की कभी नहीं यहाँ से। हाँ, तो कौन? डिम्पल भाभी। डिम्पल। हाँ भैया, एसपी से श्रीमान जी, हमारी भाभी जी, आदरणीय श्रीमान डिम्पल यादव जी, वहाँ से। इतना घुमाने का जरूरत है। समाजवादी पार्टी 3.5 लाख वोटों से डिम्पल यादव करेल से जीत, मैनपुरी लोकसभा से जीत। 3.5 लाख। हाँ भैया, कौन? अगले भाजपा, सपा या बसपा? सपा। हाँ भैया, भाजपा, सपा या बसपा? समाजवादी पार्टी। बसपा का तो कोई प्रत्याशी पता ही नहीं कौन है। शिव प्रसाद यादव हैं। यादव है, उसे कोई शकल तक नहीं देखी आज तक। अब भैया, भाजपा, सपा या बसपा? सपा भैया। भैया सपा। भैया, समाजवादी पार्टी वो भी इसलिए कि बीजेपी ने पूरा देश खतरे में कर दिया। मैं सैनिक हूँ, सीमाओं की रक्षा हमने की है, गोलियां हमने झेली हैं, कैसे सीमाओं की रक्षा होती है वो हमें मालूम है। ये बीजेपी सरकार ने इतना गलत कर दिया है कि सेना को सिविल बना दिया। ये संविदा पे सेना कर दी, 4 साल के लिए सैनिक कर दिए। 4 साल वाला सैनिक क्या लड़ाई लड़ेगा वो? उसके पीछे कुछ नहीं है, ना पेंशन है, ना उसके पीछे उसके बच्चों का कुछ सेफ्टी है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए देश बहुत खतरे में है, नौजवान जाग चुका है, यंग जनरेशन जो है वो बेरोजगार हो चुकी है, देश भुखमरी की कगार पे आ चुका है। पूरे देश का पूरा देश अभी बदल गया है। अभी नौजवान वृद्धा सब सड़कों पे आने वाले हैं। बीजेपी को बुरी तरह से खदेड़ने वाले हैं। और मैं ये आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, दिखावा कोई करे, पूरी पब्लिक बीजेपी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि देश खतरे में है, देश को बचाने वाला कोई नहीं। वह जो बेरोजगार घूम रहा है, गरीब किसान का बेटा है, सीमाओं की रक्षा करता है, उसको फौज को ही संविदा पर कर दिया। देश कैसे बचेगा? अभी चाइना अटैक कर दे, कौन लड़ाई लड़ेगा? 4 साल उसकी संविदा पे है, मरने के बाद एक शहीद हुआ है 4 साल वाला, प्राइवेट गाड़ी में उसका घर पटक दिया लाके, कुछ भी नहीं। जबकि पहले सेना का जो जवान शहीद होता था, सरकार को पूरी जिम्मेवारी थी उसके बीवी बच्चों की सेफ्टी से लेकर के उसके बुजुर्ग माता पिता को पेंशन, उसकी बीवी को पेंशन। ये कानून था देश का। इस बीजेपी सरकार ने उल्टा कर दिया, सेना को ही प्राइवेट कर दिया। देश तो जाने वाला गड्ढे में, बीजेपी को वोट देगा कौन? बीजेपी का सफाया है। मैं ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आई एम इंडियन आर्मी जवान। जय हिंद, जय समाजवाद। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं कि अब की बात 400 पार, और लोग कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, और आप कह रहे हैं कि देश वैक्सीन ऐसी लगा मैं बता रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, मीडिया भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है। जो संस्थाएं 50-100 साल में देश के अंदर जो संस्थाएं बनाई थी, दूसरी सरकारों जो संस्थाएं बनाई थी, जो हमारे जवान और बेरोजगार न होने में जाके नौकरी करें, वो सारी संस्थाएं बीजेपी ने बेच दी। रेलवे बेच दिया, 200 रुपये हमसे लिया गाड़ी खड़ी करने के लिए एयरपोर्ट पे लखनऊ। बोला ये क्या है? कि ये तो हमारा हो गया है, अडानी का। पूरा देश बेच दिया है। बीजेपी के हाथ में क्या सुरक्षित है देश? कौन सा सुरक्षित है? सीधी एक ही बात है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हैं उनको प्राइवेट कर दिया। अब सुरक्षित कहाँ से है देश? एक ही, आप यही देख लो, वो तो सबके सामने है। 4 साल की संविदा पर कर दी, वो जवान शहीद हुआ लड़ते लड़ते, प्राइवेट गाड़ी में उसके घर पटक दिया।
उसके बीवी बच्चों को कुछ नहीं। अब और फिर भी बोल रहे हैं देश सुरक्षित है। कहाँ से देश सुरक्षित है? लेकिन जनता को तो सुविधा मिल रही है, राशन जनता मिल रहा है, को घर कोई मिल रहा है, सुविधा नहीं। पैसे मिल रहे हैं। ये नीति है। राशन बाजरा मिल रहा है अभी इस टाइम बाजरा। ये बीजेपी सरकार की नीति है कि इनको हराम की खाने की आदत डालो। देश के नौजवानों हराम की खाने की आदत डालो। ये किसी काम के नहीं रहे, उसके बाद हम राजाशाही करेंगे और इनको गुलाम बना के रखेंगे। ये इनकी नीति है, ये इनका भविष्य का प्लान है। सर जी, मंदिर कोई नहीं बनवा पाया 500 साल से, लेकिन इन्होंने बनवा दिया, अब वोट मांग रहे हैं। मंदिर आस्था है, ये पूरी देश की आस्था है। पूरा देश खुश है मंदिर से, लेकिन मंदिर में न तो नौकरी लगेगी, न ये बेरोजगार घर में एक घर में 4-4 पट्टा घूम रहे सांड बने। एक तो ये घूम रहे हैं मंदिर में, कोई इनको रोजगार नहीं मिलेगा। घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा। ये बीएससी एमएससी करके ये घूम रहे हैं। ये गांव में सांड बने घूम रहे हैं, खेतों में सांड वो ढील लिए योगी ने। रात भर ये नौकरी करते हैं, उन सांडों को घेरते हैं, दिन में यहाँ पे ये गदर करते हैं, घर में ये पट्टा घूम रहे हैं। देश चौपट हो गया। देश बिल्कुल, अगर बीजेपी नहीं हटी देश खड्डे में जाएगा। आप तुल्लम लिए घूम रहे हो, आपका पास भी ये नहीं रहेगा, आप भी गुलामी करोगे, आप भी नौकर गुलाम बन के रहोगे, मैं वादा करता हूँ। इसलिए पूरे यंग जनरेशन का, पूरे देश का मूड बन चुका है, बीजेपी को हटाना है। अगर देश को बचाना है, बीजेपी हटाना है। अमित शाह जी कहते हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार बनाइए, हम आपको 2029 तक आपको राशन देते रहेंगे। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? 2029 तक बीजेपी सरकार राशन देगी। मैं ये वादा करता हूँ, इनकी जो भविष्य का प्लान है वो सिर्फ एक ही प्लान है कि इनको हराम की खाने की आदत डाल लो। ये तो और दे देंगे 10 किलो, अभी हराम की खाने की आदत डाल लो, उसके बाद इनको गुलाम बना लो। हमारे बच्चे नाती जो अभी ये पढ़ेंगे बीएससी एमएससी करके, इनके गुलाम रहेंगे, इनकी गुलामी करेंगे। वो इनकी नीति है, हराम की खाने की आदत डालने की नीति है। ये क्यों नहीं रोजगार, क्यों ये इस तरह की संस्था नहीं खोल रही? ये 5 किलो की राशन की क्यों जरूरत है? 6 करोड़ 2014 में बदनाम हो रही थी कांग्रेस के। 6 करोड़ गरीब हैं देश के अंदर, 6 करोड़ को ये सरकार, यही बीजेपी चिल्लाती थी, यही स्मृति ईरानी वो लिए घूमती थी सिलेंडर 400 का कर दिया, मटक के बहन जो सड़क गीली कर दी इसने मूत के, और वही अभी 1200 कर दिया तो हंस रही है। ऐसे चल रही है। ये है बीजेपी, इनका काम है इनको 10 किलो दे करके बेरोजगार बनाना। अगर बीजेपी सही काम करती, संस्थाएं बेचती नहीं, संस्थाएं खड़ी करती, मैनपुरी में एक इतना बड़ा फैक्ट्री बना देती, एक भी बच्चा यहाँ नहीं मिलता। ये जो घूम रहे सांड बने एक घर में 4-4 पट्टा, एक भी नहीं मिलता, सारे वहाँ कर देती। हर जिला में इस तरह का रोजगार कर देती। बीजेपी कभी नहीं हटती। इन्होंने तो वो बेच दिया, बनाया, फौज प्राइवेट कर दी। हमारा दिल रो रहा है। हमने रक्षा की सीमाओं की 2 गोलियां झेल रखी हमने, अभी वो प्राइवेट कर दी। सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? चाइना ने वो साला हमारा इतना अहीर संस्थान बना था, तो उसको कब्जा कर लिया। कोई मीडिया नहीं बता रहा है, ये तुलना कोई नहीं लगा रहा है उसके पास जाके। ये चाइना ने क्यों ले लिया? आज से बना है, 1962 के बना हुआ है वो अहीर संस्थान, वहाँ बना रजांगला का, जहाँ 120 जवानों ने अपनी आहुति दी, वहाँ शहीद हुए थे 120 जवान, वो भी अहीर जवान थे। और उस पर उसने कब्जा कर लिया चाइना ने, वो खसा दिया, और ये चुपचाप बैठे। ये कहीं तुम आप तुलम नहीं लगाते जाके, वो चला गया। वो अब कभी लगाया जाएगा? कहते तो हैं कि विश्व में नाम हुआ भारत का। हो तो गया नाम, यही तो नाम है। वो जगह वो ले ली 1962 में, वहाँ जवानों ने जो अपना देश के प्रति जो शहीद हुए थे, वो भी संस्थान चाइना ने ले लिया। ये तो नाम हो गया दुनिया में कि इंडिया का मोदी है, वो चाइना ने वो कब्जा कर लिया। ये नाम और क्या नाम होता है? देश बिक रहा है, पूरी दुनिया में नाम है। नेपाल का बोल रहा है, नेपाल का प्रधानमंत्री बोल रहा है, सदन में उनका सदन में सांसद बोल रहा है कि सबसे गया गुजरा इंडिया, सबसे गया गुजरा मोदी। नेपाल के सदन में वो सांसद बोल रहा है कि इतना गलत प्रधानमंत्री देश के अंदर कभी नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान का मोदी है। नेपाल की संसद में से एक सांसद बोल रहा है, और पूरा देश ही बेच दिया। परिवारवाद की राजनीति करता है विपक्ष, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा, परिवार नहीं, ऐसा कहना है भाजपा वालों का। सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवारवाद है, सबसे ज्यादा। अमित शाह का लड़का, उधर राजनाथ सिंह का लड़का, उसका लाती, उसका दमान, और सारे
सारों की बेटियां, ये बोल रहे हैं मुसलमान खिलाफ, मुसलमानों को सारे बीजेपी नेताओं की बेटियां, और यहाँ हम लोगों को लड़ा रहे, हिंदू मसले में यहाँ लड़ाई कर रहे, वहाँ सबकी बेटियां। कोई ऐसा नेता बीजेपी का बड़ा नेता नहीं है राजनाथ सिंह से लेकर, और जिसकी बेटी मुसलमान के यहाँ, जिसका दमाद मुसलमान नहीं, और यहाँ हमारे यहाँ बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, यहाँ लड़ाई करा रहे हैं, वहाँ सबकी बेटियों। क्यों? ये कैसा तिरंगा खेल है बीजेपी का? धन्यवाद। सर जी कह रहे हैं कि देश खतरे में है बीजेपी से, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे सर, ये फौजी सीमा की रक्षा की है। बिल्कुल जिसको 15 साल में पेंशन मिलती थी उसको 4 साल के लिए कर दिया, पेंशन 15 साल वालों में बंद कर दिया, और इन संसदों को जो नेता हैं, संसद हैं, इनकी 5-5 पेंशन है। नौकरी भी तो 4 साल की दे रहे हैं जवानों को, तो खुद 5 साल में क्यों ले रहे हैं? आप 5 साल बाद अपनों चले जाए घर, क्यों दोबारा लड़ रहे हैं? भर रही है, दोबारा क्यों लड़ रहे? एक बार लड़ ले, 4 साल बाद तो दूसरा धंधा देख ले, जैसे उसको फौजी को बोल दिया तो 4 साल बाद दूसरा धंधा मिलेगा। तो आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? अब की बात कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन। क्या कहेंगे सर जी? कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए, हमारे देश के जवान थे, थोड़े से हम मुद्दे से भटक गए। हमारा जो यहाँ का मुद्दा था, लोगों से सिर्फ एक सवाल कि अब की बार यहाँ से किसकी सरकार, क्योंकि हम यहाँ सोच रहे हैं कि लगभग कवर कर दें 100-200 लोगों को, ताकि यहाँ का जो समीकरण है पता चल सके कि यहाँ से किसकी लहर ज़्यादा है। बताइए, सपा, बसपा या भाजपा? सपा भैया सपा है, सपा अमित बनेगा, सपा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, चाचा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भैया समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी, 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 अपनी सपा भाई। सपा। गजब यार, हम तो ढूंढ रहे हैं कोई और मिले। आइए थोड़ा इधर आइए, सुभाष इधर थोड़ा आइए। भैया रुक जाइए एक सेकेंड, अब की बार यहाँ से किसको सांसद बनाना चाहते हैं? सपा, बसपा या भाजपा? गाजीपुर से हम लोग आए। अरे तो बता दीजिए ना, वहाँ से किसको बनाना चाहते हैं? हम लोग चुनाव दौरान में आए हैं हम लोग। अच्छा, चुनाव ठीक है, चलिए आज बताइए। अखिलेश ने ये कही थी कि हम जिस सरकार बने 300 यूनिट फ्री करेंगे। योगी ने कही थी 200 यूनिट, सो बाने 300 बढ़ाए अध्याय, 300 बढ़ाए तो तकाड़े दे तो बिजली थे। अच्छा, रसनो दे रही, पैसों दे रही है, राशन भी दे रही, पैसा भी दे रही है। अम्मा बहुत सारी देती है। यही बात है, राशन को आज को है, पुराना है राशन। लेते नहीं आप? अरे लेते, पुराना है, आज का थोड़ी कांग्रेस शासन का है। और चीनी और मट्टी तेल और खाई गौ। तो बिजली भी समय से मिल रही है? बिजली तो मिल रही ना पूरी? अरे मिल रही है, सो तो कड़ी जा रही है। 2000 लेते हैं कि नहीं? सम्मान निधि 2000 मिल, अब इतने रखा हम ज्यादा फिर। चलिए हम थोड़ा सा लेते। चाचा, बसपा, सपा या भाजपा? क्या टोपी लगाए हैं? तो फिर देख ले, टोपी लगे तो फिर तो चलिए समझ लिए भैया, बसपा, सपा, भाजपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। भैया सपा या भाजपा या बसपा? समाजवादी पार्टी। यहाँ कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। भैया बताइए। सपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। भैया तो भैया हमेशा से समाजवादी पार्टी एक ही ले रहे, बाकी बाद में लेंगे और सवाल। भैया समाजवादी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अरे नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से लड़े जाए तो भी डिम्पल भाभी के आगे हार जाएंगे। विकास की चाबी, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। महाराज सभी लोग वही बस यहाँ। भैया ये देखिए, पियर का चाचा, लेकिन ये तो ओम प्रकाश राजभर वाला पियर का। प्रकाश राजभर नहीं, सपा है इन टोटल। ओम प्रकाश राजभर कहते थे पियर का गमछा ले गया, थाने में ओम प्रकाश नजर जाएंगे दरोगा साहब। अरे दरोगा जी का आजमाए कि नहीं, आजमाए कि नहीं? अरे भैया ये सपा के पिछाई पड़ो और दुनिया छोड़ो, भाजपा भाड़ में गई। हाँ जी, सपा, भाजपा, बसपा? सपा, भाजपा, सपा। चाचा, सपा, भाजपा या बसपा? अरे हमारे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। नेताजी तो भाई एक ही पक्ष में बोलेंगे, हम जनता से लेंगे। जी बताइए, हमारा सिर्फ एक सवाल है, कब की बार यहाँ से कौन? सपा, भाजपा या बसपा? यहाँ की तो बात की है, लेकिन सबसे पहले बात ये है कि कभी युवाओं के लिए और किसानों के लिए इस सरकार ने सोचा ही नहीं, बीजेपी ने। पूरा नहीं हुआ, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। टोटल आमदनी दुगनी नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं हुआ, टोटल जुमलेबाजी। टोटल युवाओं को और किसान को धोखा देने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। हाँ भैया, कौन होगी बार यहाँ से? डिम्पल, जयवीर या डिम्पल यादव? भैया सपा, बसपा, भाजपा? सपा। हाँ भैया बताइए, कौन आपकी यहाँ से सांसद बनने वाला है? डिम्पल भाभी। हाँ भैया, डिम्पल भाभी जी दे दो। डिम्पल भाभी आइए, यहाँ थोड़ा दुकानदार लोग हैं, इनकी राय क्या है? कौन है यहाँ से अब की बार?
ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यह इतिहास रहा है। श्रद्धेय नेताजी का ये कर्मभूमि है। श्रद्धेय नेताजी ने हर घर में, हर परिवार में नौकरियां दी हैं, हर परिवार से संबंध है। यहाँ चाहे कोई भी उतर आए, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है हमेशा और जीतेगी। ये गढ़ वाली बात समझ में नहीं आती। 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस। कौन, मोदी जी? मोदी धरे ये जन में डिम्पल हो जाइए आगे सब डिम्पल। और क्या गजब, हम तो ढूंढ रहे हैं। आइए भैया, आइए इधर थोड़ा सा बात, इधर देख सकते हैं। यहाँ पे कल मैनपुरी में कुछ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शायद उस पर झंडा उंडा लगा दिए थे। वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, जिसके कारण आज यहाँ पर डिम्पल यादव रोड शो करने वाली थी, उनके रोड शो को निरस्त कर दिया गया। और देख सकते हैं आप, काफ़ी भारी पुलिस यहाँ भारी पुलिस बल यहाँ पर लगी हुई है, उसी को देखते हुए कि यहाँ पर कोई हंगामा या कोई उपद्रव ना होने पाए। अरे सर जी, अभी हम थोड़ा से पूछ लेते हैं, हम कुछ दूसरा कर रहे हैं। आइए इधर से निकल चलते हैं। ए भैया थोड़ा रुकिए, जाइए, अच्छा जाइए। इधर देखिए, काफ़ी भारी पुलिस पर यहाँ लगी हुई है। चाचा क्या हाल, बढ़िया है? अब की बार यहाँ से कौन, सपा, भाजपा या बसपा? यहाँ तो सपा से जीतेगी और कोई जीतने वाला है? डिम्पल जीते यहाँ तो। समाजवादी पार्टी कम से कम 2 लाख से ऊपर। कौन है? जयवीर डिम्पल। डिम्पल? हाँ हाँ, समाजवादी पार्टी। अरे कोई तो बता दो। हाँ भैया, अरे समाजवादी पार्टी है भैया। समाजवादी? हाँ, क्योंकि कोई विकास को तो उनको ढिढोरा है, झूठ का। आइए हम यहाँ से जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किसका माहौल है, कौन है यहाँ पे? तो सपा का माल है भाई। भैया सपा है भाई। अरे हम कोई, आइए चलिए। हाँ भैया रुकिए थोड़ा सा, बस एक सवाल हमारा है। यहाँ सबकी बार सबकी बात सपा, भाजपा या बसपा? गठबंधन सपा, यानी सपा। आप भैया सपा। आइए इधर भैया गाड़ी में बुला रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम करेंगे तो पुलिस वाले आगे खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। बताइए अब की बार यहाँ से पुलिस वाले हैं का? नहीं। हाँ बताइए, यहाँ से अब की बार कौन बनने वाला है? समाजवादी पार्टी बनेगी भैया। अच्छा, यहाँ से हम इतने लोगों का कवर किए लेकिन कोई नहीं दूसरा, सिर्फ समाज। ऐसा क्यों रहा है? सपा का कट रहा है ये। चलिए, थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ। सपा 70 पार, हाँ 80 में 70 जाएंगे। चलिए, सपा 70 पार बता रहे हैं भैया। आप भी थोड़ा बताइए, सपा, बसपा, भाजपा? डिम्पल। डिम्पल का हो? डिम्पल। हो। और कोई छूटा तो नहीं है? चाची अब की वोट क्या का जब, डिम्पल के कि हाथी पे कि कमल पे कि पंजा पे? पंजा पे कि पावर देबू? वोट किने दियो? साइकिल में अखिलेश को दियो का, भाजपा में दियो का, सपा में दियो? किने देने? ये जानते हैं। अरे को दे दिए। अरे जब बताओ किने? चलिए। हाँ भैया, अरे इन तो डिम्पल भाभी जीते, चाहे नरेंद्र मोदी लड़े आए, चाहे कोई लड़े आए। डिम्पल भाभी भैया, सभी लोग डिम्पल भाभी। यहाँ बताओ महाराज, कौन, सपा, बसपा, भाजपा? सपा। इतना तेज? हाँ, कौन? सपा भैया, सपा, भाजपा, बसपा? साइकिल है भैया। साइकिल। भाई तो राजू तो ना। आइए इधर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार यहाँ कौन, सपा, भाजपा, बसपा? साइकिल। हाँ भैया, अच्छा थोड़ा बताया जाए, सपा के डिम्पल, साइकिल या कमल या हाथी? हम क्या बताए थे साहब, हम तो साइकिल में मूड उठा। साइकिल में देते हैं तो क्या दिक्कत बात है? ज़्यादा आइए यहाँ थोड़ा से, लोग बुला के बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आज अच्छा, अब की बार यहाँ से किसको बनाना चाहते सांसद, सपा, भाजपा या फिर बसपा? हमारे यहाँ तो भैया जो है वो रहेंगे। कौन है? भाजपा? हम तो बड़े दूर से आए, नहीं पता हमें। यहाँ अखिलेश जी रहे, मंत्री जी रहे, उन्हीं का सब सपा, ओनली सपा। आप तो बताइए। अरे पूछ लो, कल जो मैनपुरी में जो गाली गलौज भाई है ना, भाई अहीरे को गाली दे रहे थे तो उनसे कह दियो अहीरे। चलिए आइए, अब की बार यहाँ से सांसद किसको बनाना चाहते हैं, डिम्पल को कि? डिम्पल को बताए थे, डिम्पल को। आइए इधर थोड़ा से, आइए थोड़ा इधर, हम ये भाई साहब थोड़ा बात करेंगे, जाइए। अच्छा ठीक है। हाँ इधर देखिए थोड़ा से, अब की बार यहाँ से किसको सांसद बनाना चाहते हैं?
सपा बसपा या भाजपा किसकी सरकार चाहते हैं? सपा। आइए, हाँ भैया बताइए किसकी सरकार अब की बार यहाँ से? सपा सपा की। अरे महाराज, अरे हम पूछ किसकी सरकार अब की बार यहाँ से? डिम्पल की डिम्पल की भैया। डिम्पल भैया डिम्पल क्या पता। चलिए, हाँ चाचा, डिम्पल कहाँ है सभी लोग डिम्पल को ही, और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं? नहीं, वो तो यही है। भाभी आएंगी, डिम्पल भाभी खुले ना तो ये ऐसा डिम्पल नहीं करे मंत्री से। हाँ मैं डिम्पल ही नहीं करे वहाँ। यहाँ पर कोई है ये नहीं दूसरी पार्टी का, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? समाजवादी पार्टी है। हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोगों से पूछे, कोई मिला ही नहीं दूसरे पार्टी वाला, ऐसा क्यों? अरे यहाँ पे भाई एक तरफा है, काम करते हैं लोग, यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल परिवारी जन एक तरफ काम के। हाँ बिल्कुल काम हुआ है, बिल्कुल काम यहाँ होता है पर्याप्त मात्रा में। चलिए, और लोगों से इधर ही आओ, थोड़ा सा ले लेते हैं फिर निकलते हैं। आइए आइए आइए, थोड़ा सा और है, इधर भी देख लेते हैं। शाम हो रहा है लेकिन हम जरूर थोड़ा सा कवर करेंगे किसकी सरकार। ख्याल में तो वो रहेगी साइकिल की बस। साइकिल की बस, इतना हम पूछ रहे हैं कि सपा बसपा या भाजपा? सपा। भाजपा तो नहीं पता, इंसानियत की एक पार्टी बनवाओ जहाँ में भारत में एक इंसानियत, सबके समान, सब लोग समान, ये होना चाहिए। बिल्कुल सहमत है ना? इंसानियत, पार्टी आर्टी से कोई लेना देना। जी बिल्कुल। हाँ भैया, किसकी सरकार आपकी बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी। अरे महाराज, हाँ सर बताइए, क्या सपा बसपा या भाजपा? समाजवादी पार्टी बनेगी। इनको दिखाइए। समाजवादी है। किसको? समाजवादी। कहाँ है समाजवादी पार्टी? और भी तो पार्टियां हैं। नहीं, कह दिया सो कह दिया। कह दिए तो कह दिए। हाँ चाची, हाँ मोदी यहाँ के जो हमारे कई पान घर के हैं। बस सपा। हाँ अरे हाँ भैया, आप भी बता दीजिए। समाजवाद झंडा। समाजवादी भैया, समाजवादी पार्टी। इन्होंने पूछ लेने खास करके क्या पूछे? हम ये कह रहे हैं कि बताइए, यहाँ से इतने लोगों से हम सर्वे किए, सब समाजवादी पार्टी के आदमी है। दूसरी पार्टी को क्यों नहीं जानते ही नहीं दूसरी पार्टी? यहाँ समाजवादी पार्टी है, कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसको जानते ही नहीं? अरे हम नहीं जानते हैं, लोकल का मामला है, ये लोकल का मामला है। समाजवादी कौन अब की बार यहाँ से? अब की बार क्या भाई, बहुत जीतेगी डिम्पल, बहुत जीतेंगी। हाँ जीतेगी 3 लाख वोट से जीतेगी। वीर सिंह भारी पड़ रहे हैं। पढ़ने तो भारी नहीं पड़ रहे कहीं बार यहाँ। हो जाएगी जमानत जब्त। देखो उसमें जात का भी समीकरण बता दूं। ये आदम 100% साग के वोट जो भाजपा में जा रहा था वो 70% वोट जा रहा है। हरजन भी अब की पार्टी में वोट मिल रहा है। अच्छा, विकास के नाम पे भाजपा बोलते हम जीतेंगे। अरे कहाँ विकास किया है? कहाँ विकास किया? क्या किया भाजपा ने? विकास अरे राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, ये सब क्या? हम रहते करेल में, राम मंदिर बना अयोध्या में। राम मंदिर से मतलब हम धनाढ़ हो जाएंगे, मतलब उससे विकास मिलेगा। हमारी आस्था का सवाल है। 500 साल से आस्था अलग चीज है, आस्था अलग चीज है। हाँ, लेकिन एक चीज है, इसमें वोटिंग नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए भाई। राम मंदिर में अच्छी बात है, भाजपा ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, हम उसको श्रद्धा करते। लेकिन हमें यहाँ क्या विकास हुआ करेल में? रोजगार चाहिए। इतनी बढ़ रही है। महंगाई देखिए आप, सिलेंडर कितने का, कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर कितने का था? तब सिलेंडर लेके ऊपर घूमती थी। आज देखिए सिलेंडर, और ये सिलेंडर 1500 रुपए का होगा। चुनाव हो जाने दीजिए केवल, सही बात बता रहे। संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते। 1500 रुपए का सिलेंडर होगा चुनाव होने के बाद, जो बीजेपी की सरकार बनी और गठबंधन की 5 किलो देते, 5 किलो। और हमारा खेत देखो, गाय पूरे रात सोते और देखते सड़ों को। बहुत 2-2, 4-4, 5-5 बीघा का ऐसे नुकसान होता है। 50-50 साढ़ घुसे रहते हैं। अब की बार आप लोगों ने पूरा मूड बना लिया है, फुल मूड गठबंधन। बिल्कुल। अरे ये बताइए, परिवारवाद की राजनीति करते हैं ऐसे, बाकी विपक्ष वाले 40 सीटें यूपी में अगले से लेके आ रहे हैं। 40-45 सीटें देख लेना। यूपी में। योगी जी कहते हैं परिवारवाद की राजनीति ये लोग करते हैं, भाग जाएंगे जीत के। नहीं भाग जाएंगे, कहीं नहीं भाग के जाएंगे। अब की बार मैदान पे खड़ा दिल्ली में ही दिखाई नहीं देंगे, दिल्ली वाले इनका दिखाई नहीं देंगे। देख लेना आप। चलो, यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से पूछा, तकरीबन सैकड़ों लोगों से ऊपर हमने पूछा कि अब की बार यहाँ से किसकी सरकार। तो भैया बता दिए किसकी सरकार? डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी। केला खा रहे हो, बताइए। डिम्पल भाभी।
वाह भाई, हम तो कहे यार कोई तो मिल जाए कि दूसरे पार्टी वाला सब डिम्पले वाले। समाजवादी पार्टी। आप भी? ये भैया भी कह रहे हैं डिम्पल यादव। हम कहाँ जाएं अंदर, पहले में बता दिए। आइए। हाँ सर, कौन यहाँ से? डिम्पल यादव। चाचा कौन यहाँ से? डिम्पल यादव। बताइए। चाहिए चाचा दाढ़ी पे कटवा रहे हैं, 1 सेकंड लेंगे। अब की बार कौन यहाँ से? हम तबीयत खराब हमारी है मालिक। तबीयत खराब हो गई। आप बताइए अब की बार कौन यहाँ से? हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। डिम्पल यादव। चलिए आइए, हम सबसे पूछेंगे, जो मिलेगा हम सबसे पूछेंगे। इधर हो गया। चलिए, जितने लोगों से हमने यहाँ पूछा, सिर्फ बंटू तो पूछो, बंटू। एक ही नाम। कौन? डिम्पल। डिम्पल। बाकी यहाँ पे किसी 5 लाख जीत हो साइकिल चलिए 543 पूरी सिटी है तो 5 लाख जीते हो डिम्पल की गठबंधन हो राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हाँ, बनना चाहिए। बनिए। अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी में? राहुल गांधी है, अखिलेश है। प्रधानमंत्री बनिए राहुल गांधी। चलिए, ये लोगों की राय थी, ये जनता की राय थी, सफाई की जनता की राय थी। बाकी एक चाची तू के का वोट देबो? हमें भैया लला मालूम है ना कि नहीं दे मैं साइकिल पे कि कमल पे कि हाथी पे? हमें मालूम है ना कि पैसे नहीं था नहीं था कटनिया केप्पा दबाए हो कई बार। चलिए चाची। ना लला देहात में रात में बहुत दूरी। डिम्पल के जानती हैं? डिम्पल यादव हम जानते। अखिलेश? हाँ जानती हैं। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब की बार इस मैनपुरी से क्या होने वाला है। धन्यवाद।